हेलो स्टूडेंट, अकाउंट के क्लास में इस समय जनरल एंट्री टॉपिक में डिस्काउंट पढ़ाया जा रहा है। डिस्काउंट में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि डिस्काउंट 2 टाइप होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिटेल बताया गया था। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, फ्री, और इसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती है, बट मेन अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है क्योंकि उस डिस्काउंट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। बिजनेसमैन के पास वो सामान फ्री में आता है और वो फ्री में दे देता है। यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया था, एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1000, ठीक है। तो उसकी एंट्री बताई गई थी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है, 1000 है, उसका 10% TD का मतलब ट्रेड डिस्काउंट मतलब फ्री। तो अगर 1000 का आपने सामान खरीदा है तो उसका 10% 100 होगा, जो रफ पे वर्क माइनस कर दिया जाएगा, यानी आप सिर्फ 900 ही पे करेंगे और 900 की क्या होगी, एंट्री होगी, आपको बताया गया था। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल भी दिया गया था, गुड्स सोल्ड टू विनोद 5000, ठीक है, एक नॉर्मल पॉइंट है, बट इसमें क्या आ गया, TD 20%, यानी आपका जो सामान सोल्ड कर रहे हो उसका 20% फ्री है। तो इसकी एंट्री बताई गई थी, विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट 5000 का मैटर है, उसमें उसका 20% हुआ 1000, आपका ट्रांजैक्शन सिर्फ 4000 होगा क्योंकि 1000 का सामान फ्री है, तो आपने 4000 दिखाया था। तो 1000 की आपने एंट्री नहीं की, तो मैंने बोला था TD की एंट्री नहीं होती है ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट 1000 था, उसकी एंट्री नहीं होगी। उसी तरह सेकेंड पॉइंट आज हम बताएंगे, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो कैश डिस्काउंट बिजनेसमैन शॉपकीपर अपने तरफ से देता है। दैट क्लियर। कैश डिस्काउंट जो होता है वो ओनली कैश ट्रांजैक्शन पे होता है। इसमें लिखा गया है कि डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो बिजनेसमैन का लॉस होगा और वो डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसिप्ट जो होगा वो प्रॉफिट होगा बिजनेसमैन का और वो क्रेडिट होगा। और जो कैश डिस्काउंट होगा वो ओनली कैश ट्रांजैक्शन पे होगा, यानी जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, वो हम उधार नहीं बेच रहे हैं, हम नगद बेचेंगे जब कैश डिस्काउंट की बात आएगी। वहाँ पे किसी का नाम नहीं आएगा। उधार जब हम बेचते हैं तो नाम लिखते हैं, लेकिन जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, सामान नगद खरीदते हैं, नगद बेचते हैं, तो वहाँ किसी का नाम नोट नहीं होता है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 2000, कैश। कैश डिस्काउंट को CD भी कहा जाता है। C का मतलब कैश, D का मतलब डिस्काउंट, इसका 2%। ये आपका क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम मोहन 2000 एंड CD 2%। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, गुड्स परचेज। दूसरा है नेम, बट नेम इसलिए ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहाँ कैश डिस्काउंट है। परचेज मतलब हमने खरीदा, सामान आया और पैसा गया, तो वहाँ पे किसी नाम को नोट करने से कोई मतलब नहीं है। आप मार्केट में इतना सामान खरीदते हो पैसा देके, क्या कोई आपका नाम पूछता है, क्या आपका कोई नाम नोट करता है? तो जब हम कैश से ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ आपका नाम नोट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उधार खरीदोगे तो आपका नाम, आपके पापा का नाम, पता सब नोट किया जाएगा कि किसको मैंने उधार दिया, वो बिजनेसमैन नोट करेगा। दैट क्लियर। तो यहाँ पे गुड्स परचेज को हम क्या लिखते हैं, परचेज। परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट होगा, कितने का सामान खरीदा, 2000 का, क्योंकि यहाँ कोई फ्री नहीं है बेटा। ठीक है, आप सामान 2000 का खरीद रहे हो, लेकिन अगर आप पैसा दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो पैसा देंगे तो पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसिप्ट। एक बात आप ध्यान देंगे, डिस्काउंट की एंट्री कैश के साथ होती है, यानी कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है, डिस्काउंट भी, दोनों एक साथ रहते हैं सर। तो आइए, 2000 का सामान हमने खरीदा है, 2% डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो इसका 2% होगा 40 रुपीज़, 40 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आप दुकानदार को पैसा कितना दोगे, आप डिस्काउंट माइनस कर लो,
1960 रुपये। तो बताइए आपका 40 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं 40 रुपीज़ का। आपने सामान 2000 का ख़रीदा बट आपने पे कितना किया 1960, 40 रुपये का फ़ायदा हुआ, डिस्काउंट रिसिप्ट लिखा गया और ऊपर मैंने दिखाया था आपको, ये रहा डिस्काउंट रिसिप्ट क्या होता है, प्रॉफिट होता है और वो क्रेडिट होता है, तो मैंने क्रेडिट किया है। दैट क्लियर। ये परचेज का मैटर है। अगर सेल्स का मैटर होगा तो ठीक एंट्री उल्टा हो जाएगी इसकी, सेल्स क्रेडिट होता है तो कैश और डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान जब हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, आएगा तो डेबिट होगा। दैट क्लियर। आइए एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। गुड्स सोल्ड टू विनोद 5000। इसका मतलब क्या है, गुड्स सोल्ड मतलब सामान बेचा है हमने किसको, विनोद को 5000 रुपये का। कैश डिस्काउंट 5%, हम जो सामान बेच रहे हैं उसका कैश डिस्काउंट है 5%। अगर वो पैसा देता है हमें विनोद तो हम उसको तुरंत डिस्काउंट देंगे। आइए इसकी एंट्री बनाते हैं। सामान बेच रहे हैं तो सामान जाएगा, सेल्स क्रेडिट होगा, टू सेल्स हमने क्रेडिट किया। कितने का सामान बेचा है, 5000 का, 5000 लिख दिया। लेकिन सामान बेचें तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा ना बेटा, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। आपको बताया गया कैश के साथ डिस्काउंट भी होता है। यहाँ पे हमें कम पैसा मिलेगा क्योंकि डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड होगा क्योंकि डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है। अब बताइए आपने सामान कितने का बेचा, 5000, उसका 5% डिस्काउंट कितना हुआ 250, तो आपको कैश कितना मिलेगा 4750। बताइए 5000 का सामान बेचा है, पैसा कितना मिला है 4750 रुपये, 250 रुपये का लॉस हुआ और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, लॉस होता है। ओके, ये आप रहा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। यही आज का टॉपिक है। कोई प्रॉब्लम हो हमारे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके।